एक हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें विनेश फोगाट को महिलाओं के 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण बुधवार को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह कह दिया गया कि आप इस मुकाबले का फाइनल मैच नहीं खेल सकती हैं। आपसे सिर्फ यह हक नहीं छीना जा रहा है कि आप फाइनल मुकाबला ना खेलें, बल्कि आपका जीता हुआ सिल्वर भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अयोग्य घोषित हैं। आपका वजन 100 ग्राम ज्यादा है। एक घोषणा पर देश में एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम हुआ विनेश फोगाट के साथ और विनेश फोगाट ने जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष किया अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि कहीं इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश तो नहीं है। इसी घटनाक्रम पर पप्पू यादव सांसद हैं, उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने हुक्मरानों पर षड्यंत्र और साजिश की आशंका जाहिर की है। विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ है, इस बात को उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट फिर अन्याय का शिकार हुई। भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार, आईओसी की सदस्य नीता अंबानी क्या कर रही हैं? कहीं षड्यंत्र देश ही में तो नहीं रचा गया? यह सवाल खड़ा किया उन्होंने। विनेश फोगाट की सफलता से शर्मसार हुक्मरानों ने साजिश तो नहीं की है। अगर ऐसा है तो इन तत्वों को और बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। वो ओलंपिक कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीता अंबानी बहुत दिनों से लगातार पेरिस में है पूरे परिवार के साथ। वहां सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मिल रही हैं। लेकिन जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई तो वो क्या कर रही थी? उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया? क्या वो विनेश फोगाट से मिलने के लिए पहुंची? क्या उन्होंने विनेश फोगाट के साथ जो पूरा क्रू है, कोच है, डाइटिशियन है, फिजियो हैं, उनसे बात की? कैसे भी करके विनेश फोगाट को वेट कम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिलवा सकती थी, इस डिस्क्वालिफिकेशन को रुकवा सकती थी। ये कैसा नियम है? रातों रात आपने सिर्फ 100 ग्राम वजन के लिए एक गोल्ड की हकदार खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। टीम प्रबंधन क्या कर रहा था? तत्काल प्रभाव से नीता अंबानी को अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए, कहना चाहिए कि यह गलत हो रहा है। आप अगर गलत के खिलाफ नहीं खड़ी हो रही हैं नीता अंबानी, तो फिर उस ओलंपिक की कमेटी में होने का आपका क्या मतलब? आप बार बार बुद्ध की धरती, भारत और तमाम चीजों की दुहाई देते हुए अपने आप को बहुत बड़ा भारतीय बताने की कोशिश करते करते ये बताती हैं कि आप किस तरह से सेवा में लगी हुई हैं। और एक खिलाड़ी जिसके साथ साजिश हो रही है, आप खड़ी नहीं हो रही। लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीता अंबानी को तो अपना विरोध दर्ज कराते हुए ओलंपिक कमेटी से तुरंत हट जाना चाहिए, कह देना चाहिए कि मैं इस कमेटी में नहीं रहूंगी क्योंकि हमारे देश की एक महिला पहलवान के साथ आपने अन्याय किया है। अगर केन्या जैसा देश विरोध करके पदक जीत सकता है तो भारत क्यों नहीं? नीता अंबानी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। देश की अस्मिता का सवाल है। कोई बयान नहीं, कोई कदम नहीं, कोई बातचीत नहीं। आखिर कर क्या रही हैं वो? विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में अब षड्यंत्र के पक्ष पर बात होने लगी है। बहुत सारे लोग को लग रहा है कि मैं 100 ग्राम वजन बढ़ने से कैसे किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जो शायद अगर बाल कटवा दिए जाएं तो भी 100 ग्राम वजन कम हो जाता, या फिर एक मीटिंग के लिए कुछ घंटों के लिए उनको कुछ नहीं देते, उपवास रखवा देते तो भी कवर हो जाता। और वैसे भी फाइनल में पहुंचने से पहले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में तो जरूर उनके वजन को तोला गया होगा, नापा गया होगा। उस समय अगर वो कमी नजर नहीं आई तो फिर अचानक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ना इतना बड़ा कारण कैसे बन गया एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने का? दिलचस्प बात यह है कि अभी सेमीफाइनल हुआ है, एक रात में ये वजन बढ़ गया और फिर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि अभी कल जब उनकी जीत और फिर गोल्ड मेडल के लिए लोग बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बधाई नहीं दी, कोई शुभकामनाएं नहीं दी। लेकिन जैसे ही खबर अयोग्य घोषित करने की आई, फौरन ट्वीट्स आने लगे।
इस बीच पूरे मसले को लेकर आशंकाओं के बादल बेहद घने होते जा रहे हैं और लोग अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या करने में लगे हैं। ट्विटर पर नीता अंबानी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं और माना जा रहा है कि वो चीजों को प्रभावित ढंग से रख सकती हैं और वो इस मामले में अच्छी पैरवी कर सकती हैं। ऐसे में पूरा तंत्र चीजों को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है। आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि षड्यंत्र के तहत हो रहा है और बहुत सारे कमेंट्स, टिप्पणियां आ रही हैं जिसे नीता अंबानी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। प्रिंस जाट नाम के एक यूजर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को पोस्ट करते हैं और साथ ही लिखते हैं कि साजिश को लेकर अब भी किसी का सवाल है तो ये जरूर जान ले, जिस कमेटी IOC ने विनेश फोगाट को इस ओलंपिक से बाहर किया है, भारत की ओर से उस कमेटी में नीता अंबानी हैं। मनदीप पुनिया लिखते हैं कि नीता अंबानी खुद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं। वो विनेश को 100 ग्राम रिड्यूस करने के लिए चंद मिनट नहीं दिलवा सकती हैं और दूसरी तरफ उनका चैनल विनेश फोगाट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। हालांकि उनके चैनल ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा है कि चैनल का जो एंकर ने कहा लेना देना उसका नहीं है, हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, विनेश फोगाट के साथ हम भी खड़े। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। उन्होंने लिखा, बस यही मैं कहना चाहती हूं। साथ ही वो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और फिर प्रधानमंत्री मोदी की एक साझा तस्वीर भी पोस्ट करती हैं। बहरहाल आशंकाओं और साजिशों के तमाम घटनाक्रम के बीच में लोगों के भरमार है पोस्ट की, ट्विटर पर भी ट्वीट करने की। ऐसे में लोगों की आशंकाएं और शंकाओं के बीच में भारत सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है, नीता अंबानी क्या पहल करेंगी और किस तरह से इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा, वो आने वाले घटनाक्रम के बाद पता चलेगा। अब देखना होगा कि ओलंपिक संघ किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है।